कई लोग आंदे हैं छिट्टा चुगण दे लई, बटोरन दे लई। इस तरह तेरे सामने आशीषां विछियां होंगियां और तुसीं बटोरोगे एक एक आशीष अपनी लाइफ दे विच। तेरे कोल इन्ना होएगा, तेरे को रखण लई जगह ना होएगी। विश्वास दे नाल अपना गैरेज तैयार कर लो अपना, क्योंकि 2-3 गड्डियां 2-3 बाइक तुहाडे कोल एक्स्ट्रा चीज़ां होणगियां यीशु दे नाम च। तेरे कोल एक्स्ट्रा होएगा यीशु मसीह दे नाम दे विच इस साल। कि ये 2023 जो आपने बोया है अपनी लाइफ से दूसरों की लाइफ में, वो काटने का साल होगा आपके लिए। कटने का साल होगा यीशु के सामर्थ्य अद्भुत जीवित नाम में। जो आपने बोया था 2022 में, तुम्हें लग रहा है उसका रिजल्ट नहीं आएगा, आप उस बोए हुए को ये काटने का साल होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिस चीज का प्रतिफल तुझे बीते सालों में नजर नहीं आया, इस साल में तुझे नजर आएगा। जो रोजे रख के तुम भूल चुके थे, इस साल में उस रोजों का असर आएगा। इस साल उस प्रार्थना का उत्तर आएगा। इस साल उस रुके प्रार्थना का उत्तर आएगा। जो तूने पिछले साल में बोया है, तुम इस साल काटोगे उसे। और तुम केवल काटोगे ही नहीं, कई बार फसल काटी जाती है, तुम उसे काटोगे और बटोरोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ने कहा जो मेरे बिना बटोरता है वह बखेरता है। जैसे आप कई बार प्रार्थना शुरू करते हैं, हाँ मैंने प्रार्थना शुरू की, कुछ नहीं हुआ, वो बड़ा संघर्ष कर रहा हूं। अचानक से दिमाग की घंटी बजी, क्या इस प्रार्थना में मैंने पवित्र आत्मा की सहायता मांगी? 1 घंटे से ऐसे ही जोर लगा रहे हो। प्रभु कहते जो मेरे बिना बटोरता है वो बखेरता है। पर जब तुम प्रार्थना पवित्र आत्मा की सहायता मांगी, पवित्र आत्मा ने तेरी सहायता की, तेरा संघर्ष खत्म हुआ और इजी था तेरे लिए। जो 1.5 घंटे से मुश्किल था वो 5 मिनट में तेरे लिए इजी हो चुका था। तूने ऐसे एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में देखे। यही मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रभु के बिना बटोरते हैं, पवित्र आत्मा के बिना बटोरते हैं, वह बखेरते हैं। और तुम 2023 में बटोरोगे मतलब क्या है कि आशीषें आज वो तेरे सामने रिलीज कर चुका है। जिस तरह एलिया दा अलीशा उत्ते दुगना भाग आया, वो कहता मैनू जो तेरे उत्ते मसा है मैनू इहदा दुगना चाहिदा। तानू पता दुगना मंगना एक शारीरिक गल हुंदी। अगर एलिया यहीं पर होता, क्योंकि उसे पता था ये उठाया जाने वाला है। अगर एलिया यहीं पर होता, कहता जो तेरे में मसा है उसका दुगना चाहिए, हाँ जो फिर एलिया कहेगा यार ये तो उससे भी ज्यादा आगे बढ़ गया। हाँ मैंने नदी पार करने के लिए लाठी बढ़ाई, इसने नदी पार करने के लिए चुटकी बजा के नदी पार कर ली। तो पर उसे पता ये उठा लिया जाएगा। कहता जो तुझ में उसका दुगना चाहिए। कहता तूने कठिन बात मांगी, पर अगर उठाए जाने पर मुझे देख ले तो ये तेरे साथ हो जाएगा। मतलब अगर तेरी स्पिरिचुअल आईज ओपन होगी तो आत्मिक होगा, तो ये तेरी लाइफ में पूरा होगा। और जब एलिया उठाया गया, उसने देखा है मेरे पिता, चादर उठाई और आगे गया। जिस नदी को एलिया पार करके आगे निकले थे, उसी नदी के वापस वो गया और चादर मारी और कमांड किया और नदी 2 भाग हो गई। नदी पर रास्ता निकल गया और सीधा वो पार हो गया, वापस चला गया। और जब लोगों ने देखा कि एलिया का मसा अलीशा पर आ चुका है, सबने दंडवत किया, सब झुक गए और सब उसके पीछे उसकी मानना शुरू किया। उन्होंने जो तेरी कभी ना सुनते थे, इस साल वो तेरी सुनेंगे। जो तेरे सुसमाचार को ठुकरा रहे थे, इस साल वो बिलीव करेंगे यीशु नाम में, क्योंकि तूने मसा के पीछे भागा है, तूने मसा के पीछे गए हो और तेरी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो चुकी हैं। हालेलुया। तुम अब 2023 में उन चीजों को देख पाओगे जो खुदा तुझे दिखाना चाहता है। जो मैंने 2022 के एंड में गुड न्यूज मीटिंग्स में प्रीच किया था कि तुम वहां नहीं हो जहां तुझे होना चाहिए था, पर मैं बोलता हूं 2023 में तुम वहां होगे, यहां तुझे होना चाहिए था।
क्योंकि कई लोगों को डाउट होता है कि मैं इतने प्रभु दे वालों हाँ, क्या मैं इस सेवकाई ना प्रभु दे वालों, क्या प्रभु की इच्छा है? क्या मैं चर्च में जॉब कर रहा हूं, क्या प्रभु की इच्छा है? क्या मैं ये सेवा कर रहा हूं, क्या प्रभु ने मुझे खड़ा किया है या नहीं? क्या मैं जो ये आइलेट्स कर रहा हूं, क्या फॉरेन जाने के लिए क्या प्रभु की इच्छा है कि नहीं? क्या मैंने जो +2 के बाद ये सब्जेक्ट रखा है, क्या ये मेरे लिए प्रभु की इच्छा है कि नहीं? क्या ये रिश्ता प्रभु की ओर से है कि नहीं? कई चीजों में आप कंफ्यूज हैं। पर 2023 अगर तेरा आमीन स्पिरिट से हुआ तो तेरे लिए सीधा मार्ग में तुम खड़े होंगे यीशु के नाम में। तुम खड़े होगे उस अपनी डेस्टिनी की और अपनी मंजिल की, और तेरा पैशन, तेरी डिजायर, तेरा सपना वो पूरा होगा 2023 में, इस साल में यीशु के नाम में। हालेलुया।